हम चलते हैं, हमें बहुत ही काम है, वो निपटाना है। इससे पहले कि डॉक्टर साहब हमारा झूठ पकड़ ले, हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, जमीन हिल जाए, लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। बिरजू से बात हुई आपकी? नहीं तो माने, हम देखे भी नहीं है उसे सुबह से। अब कहाँ होगा वो, पता नहीं। कल रानी और बिरजू के बीच में कमरे में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पहले रानी सा का वो वीडियो दिखाना, फिर बिरजू का वही सेम कपड़े पहनकर मेरे सामने आना, और अब रानी का झूठ कि मैं कल रात उनके साथ था। क्या हो रहा है ये सब? बिरजू के साथ मिलकर कौन सा सच छुपा रही है वो मुझसे, और क्यों? मैं रानी से सच की मांग कर रहा हूं तो फिर क्यों वो मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं? मुझे उनसे साफ साफ बात करनी होगी। आपको क्या लगता है मॉम, जो हमने प्लान किया है वो पूरा होगा? क्योंकि अभी तक तो भाई का भरोसा हिला नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग मॉम, आप तो जानती है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, एंड में भाई और रानी हमेशा साथ में हो जाते हैं, है ना जय? हमने तो किडनैप तक करके देख लिया, लेकिन रानी को वीर से और वीर को रानी से अलग करना बहुत मुश्किल है। रानी साहब, रानी को किडनैप करने का प्लान जिसका भी था, बहुत ही बकवास और बेकार था। आप ही के लिए था, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला था हमें, शायद इसलिए। सॉरी। इस बार उनके रिश्ते को तोड़ने का प्लान डिफरेंट है, इसलिए रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। अब हार का मातम नहीं, जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए आप दोनों। अरे कहाँ लेकर जा रही है हमें? अरे ताका झाकी क्या कर रही है, बोलना। कोई सुन लेगा। अरे लेकिन हुआ क्या, तू घबरा काहे रही है? बिरजू, हमें लगता है डॉक्टर साहब को शक हो गया है। बार बार पूछ रहे हैं हमसे कि कल रात को क्या हुआ था। तो जो भी हुआ है बोल दे उन्हें, और अगर तुझे डर लग रहा तुम जाकर बोल देते कि हम बात किए थे रानी से। अब आगे कछु ऐसा हरकत मत करना जिससे डॉक्टर साहब का शक यकीन में बदल जाए। जब तक रानी से बात नहीं करूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। अरे तूने जानता ही कितना है, एक बार किसी चीज के पीछे पड़ गए ना तो कि जड़ तक पहुंचने तक सांस नहीं आती उन्हें। बार बार पूछ रहे हमसे कि कल रात को क्या हुआ था। आगे कछु ऐसा हरकत मत करना जिससे डॉक्टर साहब का शक यकीन में बदल जाए। ठीक है, तू जैसा बोलते हम वैसा ही करेंगे, लेकिन अभी के लिए तू संभाल ली ना। हाँ संभाल तो लिए, वैसे वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं। आंख बंद करके विश्वास जो करते हैं वो हम पर उसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम अपना खेल चलाते रहे। सोच समझकर संभल कर काम करना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, ये राज को अपने गमछे में बांधकर बक्से में बंद करके रख, काहे कि एक बार जो बाहर आ गया ना, बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। अरे तू चिंता मत कर, डॉक्टर को कानो कान खबर नहीं होगी, हम बता रहे हैं तुझे। ये राज ना राज बनकर दम तोड़ देगा, देखना कुछ होना ही पता चलेगा डॉक्टर को। गलतफहमी दूर हो गई तुम्हारी? नहीं रानी साहब, जरूर कुछ। और क्या सुनना बाकी रह गया है वीर? मैं रानी से बात करता हूँ ना रानी साहब, आमने सामने। उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। क्या हुआ? अब हमें लगा जैसे कोई था यहाँ। अरे होता तो अंदर आ जाता ना, ज्यादा मत सोच। और सुन, दिमाग ठंडा रख अपना, सब ठीक है। क्यों रोक रही हैं आप मुझे रानी साहब?
क्योंकि हम तुम्हें और हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते। ये दोस्ती सिर्फ एक पर्दा है और उस पर्दे के पीछे असली रिश्ता छुपा हुआ है जो अब तुम्हारे सामने है वीर। बिरजू, अब फिलहाल के लिए ये सब हमारे बीच। डॉक्टर साहब को समझ गए हम। डॉक्टर को कुछ नहीं पता चलेगा, तो चिंता मत कर। और वैसे भी वो डॉक्टर की माँ चाहे जैसी हो, लेकिन डॉक्टर ना बहुत ही बढ़िया इंसान है। कहा? बिरजू, तू पहली बार उनकी तारीफ कर रहा है। हाँ, तब करनी पड़ेगी। बात ही ऐसी है, हमें गलत जो साबित कर दिए वो। जब से हम यहाँ आए ना रानी, तब से डॉक्टर का एक नया रूप देखे हैं हम, और ऐसा रूप जिसने हमें अपनी राय बदलने को मजबूर कर दिया। बहुत ही फिक्र करते हैं तेरी। बिरजू, हम तुझे बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं आज। आखिरकार हमारे सबसे अच्छे दोस्त को हमारे पति पसंद आ ही गए। ऐसा लग रहा है जैसे अचानक सब कुछ ठीक होने लगा है। बहुत खुश है हम। उम्मीद है अब तुम हमारी बात मानोगे। जो हमने तुमसे कहा, जो वीडियो हमने तुम्हें दिखाई, वो सब सच है। अरे तो रो काहे रही है पगले? बिरजू, तू जानता नहीं है कि हमें डॉक्टर साहब के रूप में कितने अच्छे जीवन साथी मिले हैं। उनकी आंखों में हमने अपने लिए सिर्फ इज्जत देखा है। बिरजू, कितना ख्याल रखते हैं वो हमारा, और तो और फ्री में इलाज भी कर देते हैं। चुप पगलेट कहीं की। चुप हो जा, वरना डॉक्टर को बोल के सुई लगवा देंगे हम। आज तक तुम्हें, हमें, पूरे परिवार को ये दोनों मिलकर बेवकूफ बनाते रहे हैं। शर्म आती है ये सोचकर कि रजावत परिवार की बहू अपने ही दोस्त के साथ। थोड़े से पैसे और ऐशो आराम के लिए इन दोनों ने इतनी घिनौनी हरकत की। गलती हमारी है वीर, जो इन नौकरों को जमीन से उठाकर अपने साथ बिठा लिया। ये देखो वीर, बिरजू के वॉलेट में हमें क्या मिला है। आगे कछु ऐसा हरकत मत करना जिससे डॉक्टर साहब का शक यकीन में बदल जाए। वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं। सच्चाई भले ही कड़वी होती है वीर, लेकिन आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी होती है। चल, बहुत ही काम पड़ा है, सब निपटाते हैं। मिलते हैं तुझसे बाद में। हाँ, जय माता रानी। जय माता रानी। काश हमने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया होता। जब शुरू में बिरजू आया था, रानी के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी बोलता था तो पागल हो जाता था वो। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, उससे कहीं कहीं ज्यादा है। आपका और रानी का ब्याह हुआ कैसे? आपसे मतलब? अरे मतलब हमसे ही तो है। दामाद बाबू, ये लीजिए बलिया का स्पेशल ड्रिंक।
इज्जत के साथ निकल लो कि रानी का ख्याल हम रखेंगे। हमारी दोस्त के साथ कोई भी शोषण हुआ ना तो टांग अड़ाना और टांग तोड़ना बिरजू दोनों बखूबी जानते हैं। हाँ तो डॉक्टर, क्या तुम अपना पति होने का फर्ज निभा रहे हो? कल रानी और बिरजू के बीच में कमरे में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आज तक तुम्हें, पूरे परिवार को ये दोनों मिलकर बेवकूफ बनाते रहे हैं। वीर, संभालो अपने आप को।